प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन बिंदु है पिछले वीडियो में शेष रहे सल्तनत कालीन इतिहास, भारतीय इतिहास के स्रोत। पिछले वीडियो में वर्णित साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त सल्तनत काल में अनेक अन्य ग्रंथ अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे गए जो सल्तनत कालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण हैं उनमें सबसे पहला ग्रंथ जिसका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा वो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही है। इसके अतिरिक्त ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी की पुस्तक फुतुह उस सलातीन भी एक प्रमुख ग्रंथ है। इसामी बहमन शाह जिसने बहमनी वंश की स्थापना की थी, उनके दरबारी थे। इन्होंने इस ग्रंथ में अलाउद्दीन बहमन शाह के प्रति अपना समर्पण दिखाया है। साथ ही इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों की आलोचना की है। इसामी का यह ग्रंथ नासिरुद्दीन महमूद के शासन के अंतिम वर्षों पर प्रकाश डालने वाला एकमात्र उपलब्ध स्रोत है। अहमद यादगार की पुस्तक तारीख सलातीन अफगीना से लोदी शासन पर प्रकाश पड़ता है। यहया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही और हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर भी सल्तनत कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यहाँ एक अन्य ग्रंथ का उल्लेख मैं करना चाहूँगा, फवायद उल फवाद। इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की मजलिसों का वर्णन है जिनसे तत्कालीन सामाजिक आर्थिक इतिहास का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। साहित्यिक स्रोतों की अगली कड़ी के रूप में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का महत्वपूर्ण स्थान है जिनसे सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विदेशी यात्री रहा वो अल्बेरूनी रहा। अल्बेरूनी की जो सबसे महत्वपूर्ण या विख्यात रचना है उसका नाम किताबुल हिंद है। यद्यपि अल्बेरूनी की जो पुस्तक है उसमें राजनीतिक महत्व की बातें कम हैं, परंतु उनके विवरणों से 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन, खगोल शास्त्र एवं गणित की प्रगति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। एक अन्य यात्री जो इटली से भारत पहुंचा था जिसका नाम मार्को पोलो है। इसके अतिरिक्त मोरक्को निवासी इब्न बतूता, इन दोनों का जो यात्रा विवरण है, मार्को पोलो ने अपना ट्रैवल्स लिखा और इब्न बतूता ने रेहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। इनसे भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में मिलती हैं। इब्न बतूता तो दिल्ली के काजी के पद पर भी रहे। इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक के दरबार, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं, आर्थिक स्थिति, डाक की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, कृषि उत्पादन, त्यौहार और उत्सव संगीत इत्यादि का बहुत सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है। इन यात्रियों के अतिरिक्त इतालवी यात्री निकोलो कोंटी, अरब सौदागर अब्दुल रज्जाक, चीनी यात्री माहुआंग और पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का यात्रा वृत्तांत भी तत्कालीन इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सल्तनत काल में संस्कृत, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। इनसे भी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे हम्मीर महाकाव्य से राजपूताना के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से भी ऐतिहासिक झलक मिलती है। विद्यापति की पुरुष परीक्षा समकालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती है। बंगाल के सुल्तान हुसैन शाह के समय में हिदायत और राभी नामक ग्रंथ का संकलन किया गया। यह ग्रंथ धनुर्धर और धनुष बाण में रुचि रखने वाले लोगों का मार्गदर्शन करता है। इसी प्रकार गुजराती लोक कथा संग्रह रासमाला एवं बंगाल में रचित अपभ्रंश संस्कृत ग्रंथ शेख शुभादेश से भी मध्यकालीन समय की जानकारी प्राप्त होती है। सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी के लिए अगला जो स्रोत है
उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से भी हमें तत्कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। सल्तनतकालीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय अनेक भवनों का निर्माण हुआ। इस समय के भग्नाश अवशेषों को देखकर तत्कालीन कलात्मक प्रगति एवं राज्य की समृद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस समय की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें जैसे कुतुब इस्लाम, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, फिरोज शाह कोटला इत्यादि कलात्मक विकास से हमें परिचित कराती हैं। सल्तनत काल में मस्जिदों एवं अन्य भवनों की दीवारों पर फारसी में अभिलेख भी खुदवाए गए, परंतु सही अभिलेखों की संख्या बहुत ही कम है। अधिकांश अभिलेख व्यक्तिगत हैं, यद्यपि उनमें शासकों के नामों और तिथियों का भी उल्लेख किया गया है। सल्तनतकालीन सिक्के भी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत। धन्यवाद।